दो चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि वही कैरेक्टर हमने फ़िल्म में किया जो मैं 10 साल से टीवी में कर रही हूँ, बट हाँ फ़िल्म का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऑफ कोर्स वही है, क्योंकि भाभी जी घर पर है का ही फ़िल्म है वो, मतलब एक्सटेंशन है। सो कैरेक्टर सब वही हैं, पर हाँ कुछ न्यू एक्टर्स की भी एंट्री है जो कि बहुत एक्साइटिंग है। मतलब और मूवी देखिएगा और खूब हंस हंस के लोट-पोट होके। जो स्पेशल चीज़ है वो यही है कि बहुत दिल से बनाई हुई है, सबने बहुत मतलब उसी एक्साइटमेंट के साथ जब शो ये शुरू हुआ था कर सकती। डांस शो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं हर बार ही बोलती हूँ दैट आई एम अ क्लासिकल डांसर, आई हैव लर्न कथक फॉर like so many years. So हाँ, dance show would love to do. Thank you, good to see you too guys. Thank you so much. ब्यूटीफुल। Thank you. नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जहाँ भाभी जी हमने टीवी शो पे देखा था, अब फिल्मों में भी देखने को मिलेगा, भाभी जी घर पे हैं जी। बट आपसे जानना चाहूँगी फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस से तो यही कहूँगी, इतना सारा प्यार आपने आज तक दिया है 10 साल में हमारे शो को, और अब भाभी जी घर पे आएंगी मूवी भी आ रही है, तो जस्ट वही है कि उतना ही प्यार दीजिए मूवी को भी। और एक बात की गारंटी है कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जिस उम्मीद से आएंगे हंसते हंसते लोटपोट होकर ही बाहर जाएंगे। सो या फिंगर्स क्रॉस्ड, और बस यही है कि जल्दी से मूवी रिलीज़ हो और हम आप लोगों को बहुत बहुत हंसाएं। काफ़ी लंबी सफ़र रहा है, उन सफ़र में उतार चढ़ाव भी रहे हैं लाइफ में, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी टेलीविज़न से फिल्म में आना कितना चैलेंजिंग और डिफरेंट है? नहीं, सफ़र में उतार चढ़ाव तो बहुत रहे, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। इसमें दो चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि वही कैरेक्टर हमने फ़िल्म में किया जो मैं 10 साल से टीवी में कर रही हूँ, बट हाँ फ़िल्म का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए वहाँ पर उस चीज़ को कोप अप करने में और थोड़ा सा ढालने में थोड़ा सा एफ़र्ट्स लगे, बट वही सेम चीज़ है जो इतने सालों से करते आए हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये कि बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ परफॉर्मर, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं परफॉर्म करती रहूँ, एंटरटेन करती रहूँ, वो मीडियम कुछ भी हो, वो चाहे टीवी हो, वो ओटीटी हो, वो फिल्म्स हो, वो थिएटर हो, तो मेरा काम है एंटरटेन करना। सो मीडियम जो भी हो। सो आई एम रियली ग्लैड कि एंड टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक अच्छा काम मिलता रहा है और आगे भी करते रहना है। बट मैम जैसे कि आपने कहा कि सेम है कैरेक्टर, बट मैं जानना चाहूँगी जैसे टीवी में हर एक का अलग अलग कैरेक्टर है, भाभी जी घर पर हैं जी, और हर किसी को उतना ही फ्रेम दिया गया है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी उस फिल्म में क्या सबके कैरेक्टर वही हैं कि अलग अलग हैं? नहीं, कैरेक्टर तो ऑफ कोर्स वही हैं, क्योंकि भाभी जी घर पर है का ही फिल्म है वो, मतलब एक्सटेंशन है। सो कैरेक्टर सब वही हैं, पर हाँ कुछ न्यू एक्टर्स की भी एंट्री है जो कि बहुत एक्साइटिंग है। मतलब उससे और एक विजुअल ट्रीट हो गया है। जैसे रवि किशन जी हैं लापता लेडीज़ में, उनको देखने के बाद वैसे ही लोग लुकिंग फॉरवर्ड, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका कैरेक्टर है। मुकेश तिवारी जी हैं, विजेंद्र काला जी हैं, तो ऐसे नई एंट्रीज़ भी हैं मूवी में, और उन सब के साथ काम करने में जो मज़ा आया, एक तो लोकेशन बहुत अच्छी थी, माउंटेन्स, पहाड़ मुझे बहुत पसंद है बचपन से, तो हम लोगों ने मसूरी में शूट किया, और वेदर बहुत अच्छा था, सारी स्टारकास्ट बहुत अच्छी थी, और सबसे मज़ेदार बात यह कि पूरी फिल्म 17 दिन में शूट हुई है। ये अपने आप में मुझे लगता है एक रिकॉर्ड होने वाला है। तो 17 दिन में पूरी फिल्म शूट हुई है, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। कितने घंटे की फिल्म है ये? जितनी बड़ी फिल्म होती है, 10 साल का हमने जहाँ देखा है 1 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक का इस टाइम, जो वो 1-2-2.5 घंटे की मूवी में प्रेजेंट करना काफ़ी चैलेंजिंग रहा, काफ़ी चैलेंजिंग है। और इतने सीनियर एक्टर्स के साथ परफॉर्म करना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बहुत अच्छा। सबसे पहले तो जो हमारे शो के मैजिशियन हैं शशांक बाली, हमारे डायरेक्टर, तो वही हैं डायरेक्टर फिल्म के भी, तो खैर वो हैं, तो मतलब हम लोग तो बिल्कुल आंख बंद करके गए थे, क्योंकि हमको पता है कि इफ शशांक सर इज़ देयर तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वो करवाएंगे बिल्कुल एक होता है ना कि कंप्लीट फेथ, एंड ही इज़ अ मैजिशियन। जो उन्होंने शो के साथ भी किया, लाइकवाइज मूवी में भी इतना इजी माहौल था, कहीं किसी के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं था, और जो नए एक्टर्स थे वो लोग भी इतने फ्रेंडली और मतलब एकदम जेल हो गए, पता ही नहीं चला।
तो मेरा रवि जी के साथ काफ़ी सीन्स हैं, रवि किशन जी के साथ। हाँ, तो अब मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, वो आप लोग मूवी में देखिए, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। बट मैं ये भी जानना चाहूँगी जैसे कि आए दिन फिल्में आते रहते हैं, वेब सीरीज आते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं भाभी जी घर पे फिल्म आ रही है, कहीं ना कहीं ऑडियंस ऑलरेडी बनी हुई है, भाभी जी घर पे हैं, जी। स्पेशली आपकी एक फैन फॉलोइंग है, भाभी जी की एक फैन फॉलोइंग है। जी। बट मैं ये जानना चाहूँगी इस फिल्म में ऐसे क्या स्पेशल है जो ऑडियंस को अपने तरफ कनेक्ट कर सके कि यस दिस इज द स्पेशल ऑफ फिल्म टू फॉर भाभी जी घर पे हैं। देखिए, स्पेशल तो भाभी जी रहा ही है, इतना कोविड पिछले हमने खुद देखा है कि कोविड के बाद से या ड्यूरिंग कोविड सब लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस, आप मैं एक दिन ऐसे नोटिस कर रही थी कि जब आप जाते हो या मैं आई वाज ड्राइविंग, तो ना हर इंसान के चेहरों पे स्ट्रेस होता है, ट्रैफिक का स्ट्रेस, थोड़ा सा अगर आपने हॉर्न दे दिया या थोड़ा सा देर के लिए आप रुक गए तो लोग एकदम चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, बहुत क्रैंकी हो गए, आई थिंक बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाटएवर। बट भाभी जी एक ऐसी चीज़ रही है, इट इज़ बिन अ स्ट्रेस बस्टर। हर इन पूरे स्ट्रेस वाले माहौल में सब लोग बोलते हैं कि अगर हम सारे दिन के बाद अगर हम बैठकर खुश होते हैं या हम स्ट्रेस फ्री होते हैं तो भाभी जी देखकर, तो वो एक कॉमन फैक्टर तो है ही। तो स्पेशल बात यही है कि अभी भी आप अपना सारे दुनिया के सारी चीज़ें भूलकर बस थिएटर में जाइएगा और मूवी देखिएगा और खूब हंस हंस के लोट-पोट होके। जो स्पेशल चीज़ है वो यही है कि बहुत दिल से बनाई हुई है, सबने बहुत मतलब उसी एक्साइटमेंट के साथ जब शो ये शुरू हुआ था, उसी एक्साइटमेंट के साथ मूवी भी शूट हुई है। तो सब लोग आप लोग जाइए और हंसते हंसते लोट-पोट होकर बाहर आइए। फिल्मों की बात करते हैं तो टेलीविज़न से लोगों का कहना है ऐसा कि टेलीविज़न से जो फिल्में एक बार कर लिया वो टेलीविज़न पे रिटर्न नहीं जाना चाहता है। नहीं, लाइकवाइज अभी मैंने कहा कि आई एम एन एक्टर, आई एम अ परफॉर्मर, एंटरटेनर, मीडियम कुछ भी हो, वो चाहे थिएटर हो, स्टेज हो, टीवी हो, ओटीटी हो, फिल्म हो। और टीवी तो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा बिकॉज मैंने अपना करियर यहाँ से शुरू किया और टीवी मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। आई लव टेलीविज़न, बचपन से मैं टीवी देखती आई हूँ एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ टीवी, और टीवी ने मुझे सब कुछ दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मीडियम हो, आई विल गिव माई 100% विथ फुल ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। बट इन सब सफ़र में आप एक सिंगल मदर भी हैं, कितना चैलेंजिंग होता है घर और इन चीज़ों को बैलेंस रखना? बहुत बहुत मुश्किल है मतलब सच बताऊं तो अपने लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है खुद के लिए, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, शूटिंग भी होती है, बेटी का भी देखना पड़ता है, सीए है, और फिर मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस भी है तो वो भी देखना पड़ता है वहाँ पे। तो कोई पौधा सूख तो नहीं रहा है, जैसे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो मैं अभी वहीं क्या ही कुछ डालने वाली थी और मैं वही सोच रही थी, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, पौधों को पानी ठीक से मिल रहा है कि नहीं। तो वन वुमेन आर्मी वाला सीन चल रहा है अभी। और इन सब के बीच में आप खुद को किस तरह मेंटेन करती हो, fit रखती हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक। बहुत बेसिक है, सच बताऊं तो जिम भी मेरा बहुत कम हो पाता है, शायद हफ्ते में 2 बार, बट हाँ मैं योगा ज़रूर करती हूँ, योगा मेडिटेशन में ज़रूर करती हूँ। सूर्य नमस्कार मैं 11 बार करती हूँ हर दिन सुबह, तो वो एक मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। एंड योगा एंड मेडिटेशन शायद वही चीज़ ने अभी तक मुझे थोड़ा स्टेबल रखा हुआ है। रियलिटी शो की भी आगाज हो चुके हैं, सो क्या ऐसा कोई प्लान या फिर अप्रोच आ रहे हैं रियलिटी शो लाइक बिग बॉस एंड खतरों? आते रहते हैं हर बार इस बार लेकिन सबसे पहले तो भाभी जी इसमें मतलब वो मेरा कमिटमेंट है तो मैं नहीं कर सकती। डांस शो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ बिकॉज मैं हर बार ही बोलती हूँ दैट आई एम अ क्लासिकल डांसर, आई हैव लर्न कथक फॉर लाइक सो मैनी ईयर्स, सो हाँ डांस शो वुड लव टू डू। अभी ये फिल्म की बात करूँ तो कब और कौन से दिन आने वाले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन की अभी ट्रेलर वगैरह? नहीं, बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा, जल्दी ही आएगी। डेट तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, बट बहुत जल्द, वेरी सून। वाह, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? ऑडियंस से मैं यही कहूँगी, सबसे पहले तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, हम सब देख रहे हैं इतना ड्रास्टिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वक्त से पहले बारिशें आ रही हैं या गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि
प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं कई बार देखती हूँ लोगों को क्रीक में, जो हमारा वर्सोवा क्रीक है, जब हम शूट पे जाते हैं तो उसमें बहुत सारा कचरा फेंकते हुए या रास्तों पे कचरा फेंकते हुए, प्लास्टिक फेंकते हुए। आप लोनावला या आप कहीं घूमने भी जाते हो तो हर जगह आपको वेफर्स के पैकेट्स ये सब दिखते हैं। प्लीज़ इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ गार्बेज को डस्टबिन में डालिए। ये हमारी ही, दिस इज़ आवर मदर अर्थ, प्लीज़ प्लीज़ प्रोटेक्ट दिस। हमारी माँ ही सेफ़ नहीं रहेगी तो हम कैसे सेफ़ रहेंगे। तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो कम से कम हम लोगों को गालियाँ ना दे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ एनवायरनमेंट का बहुत 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 ध्यान रखिए। एंड रेस्ट यही कहूँगी कि 18 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और मुझे अगर सबसे ज़्यादा मुझे सुख मिलता है, शांति मिलती है, वो काम करने में मिलती है, तो एंटरटेन करने में मिलती है आप लोगों को। तो जितना प्यार आज तक दिया है प्लीज़ देते रहिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक मैं काम करती रहूँगी और आप सबको एंटरटेन करती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू।